हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि हमें आज तक उसने जीवित रखा। और आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कभी प्रचार नहीं किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्या है, हम बहुत परमेश्वर का पवित्र वचन है, वो कोई एक छोटी सी कोई किताब नहीं है जिसका कोई हर एक प्रचारक अपने जीवन में कहे कि मैंने इसका प्रचार कर दिया। हालेलुया। सो बहुत ही पवित्र बाइबल एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसका प्रचार करना परमेश्वर ने हमें अपने लोगों को अधिकार दिया कि तुम जाओ जो है लोगों के सामने जो सर्वश्रेष्ठ का खुशखबरी का जो प्रचार करो। तो आज हम परमेश्वर के कलाम में सीखेंगे कि कौन लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। वह कौन लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसका 5 वचन। हाँ जी, पढ़िए क्या लिखा है। धन्य है वह जो नम्र है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जैसे पंजाबी में बहन ने पढ़ा दीन, हिंदी में नम्र, मतलब क्या है, जो लोग जिनके पास सब्र होता है, ठीक है, जिनके पास नरमाई होती है, जो किसी का जो है, हम देखते हैं ना किसी का भी जब जवाब देते हैं, कोई भाई हमारे से गुस्से से बात करता है तो उसका हम आंसर कैसे देते हैं। हालेलुया। हम कैसे उसका जवाब देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज लोग क्या है, लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो पहले अपनी बोलते हैं। जैसे हम कहे ना, कोई भाई हम बहनें बोलती है ना, पंजाबी बोलती तो भरी पे सी हुण खाली होगी, वो जल्दी से अपनी बात को बोल देती है। परंतु जो नम्र लोग हैं वो सबकी सुन लेते हैं। हालेलुया। लोग उनके बारे में कहते हैं, जब कोई लड़ाई कोई झगड़ा होता है ना, लोग उनके बारे में कहते हैं चाहे तुमने कितना भी वहां शोर मचाया परंतु उसने एक बात भी अपने मुख से नहीं कही। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वह लोग जो नम्र है क्योंकि क्या होंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसके बाद हम जाएंगे भजन संहिता 37 अध्याय उसका 11 वचन। सैंतीस अध्याय उसका 11 वचन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। क्या करेंगे जो नम्र लोग हैं। परमेश्वर ने नम्र लोगों के साथ कितनी बड़ी बाचा बांधी है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी तो होंगे ही होंगे, साथ में बड़ी शांति के कारण क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया। ठीक है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इस पृथ्वी के ऊपर मैं जैसे मेरा मतलब मैं कार्य करता हूं, मैं बहुत मतलब लोगों के बीच में जाया करता हूं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घरों में शांति नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है। चाहे उनके पास धन दौलत कितना भी कुछ है, वह संसार की वस्तुएं हमें क्या नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। हालेलुया। तो कौन लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग। और फिर परमेश्वर कहता है, अब इसी का 37 का 9 पढ़िए। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कौन लोग काट दिए जाएंगे, कुकर्मी, मतलब गंदे गंदे काम करने वाले, वो क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। और जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के मार्गों में बैठते हैं, जो परमेश्वर का आज हम मालूम है हमारे घर में कोई विपदा कोई परेशानी बनती है, हम सबसे पहले पता किसकी बाट जोते हैं। मेरा कोई भाई आएगा, मेरी कोई बहन आएगी, मेरा पिता आएगा, मेरा वह आएगा, वह मेरे को शांति देगा। परंतु मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी शांति देने वाला केवल एक ही है, वो परमेश्वर है। और वो कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। अब इसका 37 का 22 पढ़िए। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं
वह तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। अब क्या है, नम्र लोगों के लिए परमेश्वर एक बात और बोलता है कि जो नम्र लोग हैं वो क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु जो शापित है मतलब श्रापित है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हम तेरे आशीष वाले लोग हैं, परमेश्वर हम तेरी बाढ़ जोने वाले लोग हैं, परमेश्वर हम तेरे पवित्र चरणों में बैठकर जो है तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसका 37 का 29 पढ़िए। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। अब क्या है, कभी कभार क्या होता है, हम देखते हैं बहुत से भाई बहन है जो अपने जोर से, अपनी पावर से, अपनी ताकत से किसी चीज के क्या बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। जहां उस घर के ऊपर, हम आसान भाषा में कहें, उस घर के ऊपर, जहां उस जमीन के ऊपर, जहां उस पैलॉट के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेते हैं। परंतु क्या कब्जे के कारण वो वहां बने रहेंगे? नहीं, वो वहां बने नहीं रहेंगे। वचन कहता है धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें वह सदा बसे रहेंगे। किसमें बसे रहेंगे? जो परमेश्वर ने आशीष दी है, जो परमेश्वर ने जो भी मतलब चाहे घर, चाहे तंबू, चाहे कोई भी स्थान दिया है परमेश्वर ने, उसमें धर्मी लोग बसे रहेंगे। हम बाइबल के बीच में देखते हैं परमेश्वर ने जो है नूह नबी के साथ प्रवेश किया। ठीक है, नूह नबी ने परमेश्वर की आवाज को सुना। ठीक है, और उसने जो है वो कश्ती बनाने में कितने वर्ष लगाए? 120 वर्ष लगाए। फिर वह किश्ती व जहाज बनाया। और जो वो लोग थे, वहां के लोग थे जो उसका ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये बुड्ढा है, ये क्या कर रहा है। मालूम है वो मजाक क्यों उड़ाते थे? क्योंकि उससे पहले पृथ्वी के ऊपर कभी बारिश नहीं हुई। वो फर्स्ट टाइम बारिश होनी थी, परमेश्वर ने कहा था कि बारिश होगी। तो क्या हुआ, चाहे उन लोगों ने नूह के लिए जो है बहुत सी गंदी गंदी बातें कही होगी, क्योंकि क्या है, जब हम पृथ्वी के लोगों से कोई अलग काम करते हैं ना, अलग काम करते हैं, भिन्न काम करते हैं, तो तब लोग उसका मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। जिस दिन जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के दास पास्टर ओम प्रकाश जी, जिस समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, लोगों ने बहुत ठट्ठे डाए, हमारे परिवार ने बहुत ठट्ठे डाए। ठीक है, और मैं आज इस बात को बोलना चाहता हूं, हमारे कोई शादी होती, कोई विवाह था, ठीक है, तो पास्टर जी जो है जे कम से कम ज़्यादा नहीं, दो दिन या एक दिन पहले जाया करते थे। और मतलब पूरे का पूरा उस परिवार की जो भी मतलब शादी रस्म विवाह होता है, उसके बीच में जो भी जिम्मेवारी थी उसको पूरी जो है अच्छी तरीके से निभाया करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस बात से कतराता नहीं हूँ। और मैं उस समय जिस सत्संग में मैं जाया करता था, उसके सौग लगा लगा के इन्हें परेशान किया करता था। ये बात सत्य है। चाहे इन्होंने मेरे साथ नफरत नहीं की, परंतु मैंने नफरत की, मैं इस बात को कबूलता हूं आज। ठीक है, परंतु क्या है, मैं बताना चाहता हूं, आप खुदावंत से जितना ही नफरत करोगे, परमेश्वर उतना ही हमसे प्यार करेगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और सदा उसमें बसे रहेंगे, सदा के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं या 2 दिन के लिए। जितने भी हमारे मतलब इस स्थान में पृथ्वी के ऊपर हमारे दिन है, हम वहाँ पूरे आनंद के साथ, शांति के साथ व्यतीत करेंगे। हालेलुया। इसके बाद जाएंगे, क्या करता है परमेश्वर, क्या करता है, जो नम्र लोग हैं उनको क्या करता है मालूम है? नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करता है? उन्हें संभालता है। भजन संहिता 147 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। यहोवा क्या कहता है? नम्र लोगों को संभालता है। अगर हम ज्यादा क्रोध करने वाले हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, परमेश्वर हमें नहीं संभालेगा। परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास संत पौल की जीवन के बारे में देखते हैं। संत पौल जिस समय परमेश्वर के लोगों के साथ नफरत किया करता था, जिस समय लोगों को मारा करता था, पीटा करता था, उनकी जो बाइबल के बीच में लिखा है कि वो औरतों के जो केस बालों को पकड़ पकड़ के घसीट के लेके जाया करता था। एक दिन परमेश्वर ने उसी पौल को इतना
नम्र बना दिया। अगर हम यीशु मसीह के बाद के बारे में अगर दीनता देखना चाहते हैं, नम्रता देखना चाहते हैं, तो वो प्रभु के दास संत पौलुस में थी। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है 147 वचन संहिता 147 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। चाहे दुष्ट लोग हैं, बाइबल का वचन कहता है सपोदेश की किताब में परमेश्वर का दास लिखता है कि मैंने पृथ्वी पर एक विचित्र बात देखी कि जो दशा धर्मी की होनी चाहिए थी वो किसकी है? पापी की है, और जो पापी की होनी चाहिए थी वो धर्मी की है। परंतु क्या है, मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को जो है कहा कि संसार में तुम्हें दुख संकट और क्लेश है, तुम ढांढस बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। चाहे इस संसार में हमें कभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे विपदा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप इस वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए कि परमेश्वर जो है नम्र लोगों को संभालता है और वो हमें भी संभालेगा। बस हम एक लास्ट वचन पढ़ के जो है प्रचार को खत्म करेंगे। यशायाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 19 वचन, 29 का 19। का में लिखा है, नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया कि हम परेशानी में विपदा में होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारा भाई हमारा मित्र आता है तो हमें ढांढस नहीं मिलती है, परंतु वचन क्या कहता है? नम्र लोग यहोवा के कारण क्या होंगे? आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। हालेलुया। तो आज हमने जो है मतलब बहुत से वचन नम्र लोगों के बारे में देखे हैं, और उन वचनों को अपने जीवन में लीजिए और परमेश्वर से कहिए कि मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, कि मैं पिता परमेश्वर चाहे लोग मेरे लिए कुछ भी कहें, परंतु परमेश्वर मेरी जो आशा है वो किस पर है? तुझ पर है। हालेलुया। तो नम्र लोग सबसे पहले किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग जो क्या करेंगे, जो है बाइबल में लिखा है, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो भी क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जो लोग क्या है, धर्मी लोग हैं, वो परमेश्वर के कारण आशीष पाएंगे, वो भी पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। और धर्मी लोग भी क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। और जो है नम्र लोग हैं वो किसके कारण आनंदित होंगे? परमेश्वर के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। प्रभु के कारण आनंदित होंगे। ठीक है, भाई ने गीत गाया था, देता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसी तो खोया। क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ बहुत से भाई बहन बैठे हैं, उनको मालूम है कि जो हमारे परिवार के बीच में हमारे लिए क्या घटना घटी, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा आनंद पैसे में नहीं है, हमारा आनंद सोना चांदी में नहीं है, हमारा आनंद कोई पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं है, हमारा आनंद परमेश्वर के बीच में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है जगत में इसलिए आया कि मेरा आनंद तुझ में और तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो जाए। तो हम उस आनंद में चलते हैं। हम हमारा जो विश्वास है किसी सोना चांदी या कोई जो है संसार की जो घृणित मतलब मूर्तियां हैं उनके ऊपर नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, जिंदा परमेश्वर पर है, और वो परमेश्वर हमें हमेशा क्या रखता है? कायम रखता है, हमेशा हमें संभालता है। तो परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।